आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का टैगोर एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अपन लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम लिखा था बहुलक, जिसको अपन लोगों ने बोला था पॉलीमर। तो यार्की का पॉलीमर की डेफिनेशन हो गई थी। और फिर आपको यार्की का मैंने एक तो बताया था पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपेलाइन क्या होगा, फिर पान है, उसके बाद पीवीसी है, स्टाइलिन है, टेफ्लॉन है, और उसके बाद अपन लोगों ने यार्की का ब्यूना एस, ब्यूना एन, और प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर यानी सिंथेटिक और नेचुरल रबर की अपन लोगों ने बात की थी। अब उसके बाद यार्की का टेर्लिन और गिलपटल भी हो गया था। अब आपके इस चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होंगे, इनकी स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को आती हैं, तो याद रखिएगा आपको मोनोमर और पॉलीमर यानी एकलक और बहुलक बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बचे हुए आप लोगों को याद रखिएगा, मैं 2 फॉर्मूले करवा लेता हूँ, क्योंकि अपने बुक के अंदर याद रखिएगा 2 हिस्से और दे रखे हैं। एक तो नाम है नाइलॉन 6, एक नाइलॉन 6 भी दे रखा है, बेकेलाइट भी है और नोवेलक भी है। तो ये जो 4 आपके पॉलीमर या जो बहुलक बचे हुए हैं, इनमें कौन कौन से मोनोमर यूज होंगे, उस मोनोमर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और जैसे अगर आपको कई फॉर्मूले याद हो गए, तो उसके बाद याद रखिएगा मैं वापस स्टार्ट करूंगा जीरो से कि आप लोगों के कौन कौन से एकलक हैं, उस एकलक से आप लोग कैसे पॉलीमर बना सकते होंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके बारे में अपन लोग चर्चाएं करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे बोर्ड में संबंधित जो प्रश्न कैसे बनते हैं और उनके आंसर कैसे देने हैं आप लोगों को, उनके बारे में। चाहे इसमें सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एसीएफ हो या 12th हो, इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके आंसर कैसे देने, उनके बारे में। अब याद रखिएगा आज जो अपन लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको नाइलॉन में कौन कौन से यूज होंगे उसके बारे में बताऊंगा। और चैप्टर का नाम सबको मालूम है, याद रखिएगा पॉलीमर है। अब याद रखिएगा नाइलॉन जो अपने 6 हैं, जो नाइलॉन 6 हैं, उसमें एक फॉर्मूला सबसे पहले जो काम आता है उसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन है। अब इस हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग याद रखिएगा सब जानते भी होंगे कि जो एमाइन है उस एमाइन का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड NH2 होगा। और ये अपने चैप्टर भी है, सिलेबस इसमें अपन लोग पढ़ेंगे सारे इसके बारे में पूरा विस्तार से डिटेल में। अब याद रखिएगा एमाइन तो ये हो गया है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH4। इस CH4 को याद रखिएगा बोलते हैं मीथेन। CH4 को अपन लोग क्या बोलेंगे, मीथेन यानी मैथेन बोलेंगे। अगर मैं इस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, जो अपने पास में मीथेन दे रखी है, जो मीथेन या मेथेन है, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, पीछे क्या बचेगा, बॉन्ड CH3। भाई आप सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी, और चारों वैलेंसी पर क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा। अब आप लोगों ने यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब याद रखिएगा जब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी तो इस बॉन्ड CH3 का नाम होता है मिथाइल। बॉन्ड CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। अगर मैं इस मिथाइल में से अगर एक हाइड्रोजन एटम और निकाल दूं, यानी मैंने एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, तो अब इस कार्बन की याद रखिएगा 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा, CH2, और इसकी 2 वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो गई है। इस ग्रुप का नाम होता है मिथाइलिन। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथाइलिन होगा। तो याद रखिएगा अगर CH4 की बात करें उसका नाम क्या होगा, मीथेन हुआ। अगर आप मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, बॉन्ड CH3, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर आप मिथाइल में से अगर एक हाइड्रोजन को और निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड, जिसका नाम क्या होगा, मिथाइलिन नाम होगा। अब देखिएगा यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, हेक्सा मिथाइलिन, और हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। तो आपको याद रखिएगा इसमें टोटल कितने मिथाइलिन लेने हैं, आपको 6 मिथाइलिन इसके अंदर लेने हैं। ये हो गया 6 मिथाइलिन। अब याद रखिएगा अगला वर्ड क्या आ रहा है, डाई एमाइन, यानी इसमें कितने एमाइन आपके पास में, 2 हैं। तो एक तो एमाइन याद रखिएगा यहाँ जुड़ जाएगा बॉन्ड NH2, और दूसरा यहाँ जुड़ेगा, ये हो जाएगा बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन होता है। इसको अगर अपन चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 अपने पास कितने हो जाएंगे टोटल, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आप लोगों को क्या जोड़ देना है, NH2, और इधर भी क्या आ जाएगा, NH2। ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा यूज होती है नाइलॉन के अंदर। जो नाइलॉन 6 है उसमें यूनिट याद रखिएगा बोर्ड में कंपटीशन में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एसिफ के अंदर ही पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन, तो सबसे पहला वर्ड क्या अपने पास में, मिथाइलिन है।
और याद रखिएगा मिथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड होगा। और कितनी हेक्सामिथाइलिन अपने पास में 6 होगी टोटल ये, तो आपको याद रखिएगा 6 इसमें क्या लेना होगा, CH2 लेना होगा। और उसके बाद उसने क्या बोला, डाईएमाइन, तो याद रखिएगा NH2 और NH2, तो इसका पूरा नाम बन गया हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। तो याद रखिएगा नायलॉन में एक मोनोमर तो आता है ये काम, तो यहाँ तक सबको आ गया होगा। और मैं अपन को याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, किसका, हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन का। तो इसमें किसी को डाउट कोई, सबको आ गया होगा समझ अच्छी तरह से है। अब अपन आगे चलते हैं याद रखिएगा दूसरे मोनोमर के बारे में। एक मोनोमर हो गया हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन, और दूसरा जो मोनोमर है उसके बारे में पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा आप याद रखिएगा बेसिक ध्यान रखना है, और वो है ओम्स गैप। वर्ड क्या बोला अपन लोगों ने, ओम्स गैप। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर एक नंबर डाल दो 0, इस पे डाल दो 1 2 3 और 4, अपने इतने यूज होंगे इसके अंदर। अब याद रखिएगा इस O का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड, इस M का मतलब होगा मेलोनिक एसिड, S का मतलब होगा सक्सेनिक एसिड, और इस G का मतलब होगा ग्लूटारिक एसिड, और इस A का मतलब होगा एडिपिक एसिड। तो याद रखिएगा इस O का मतलब ऑक्सैलिक एसिड है, M का मतलब मेलोनिक एसिड है, S का मतलब सक्सेनिक एसिड है, और G का मतलब ग्लूटारिक एसिड है, और A का मतलब क्या है, एडिपिक एसिड है। और ये सारे सारे याद रखिएगा जो मैंने अभी लिखे हैं, ये पूरे पूरे याद रखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो ये ओम्स गैप अपन लोगों ने लिखा है वो सारे सारे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड COH होगा, और ये कितने होंगे इसके अंदर, 2 होंगे। तो याद रखिएगा जो ओम्स गैप लिखा हुआ है ये सारे सारे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। यानी जितने भी जो ऑक्सैलिक एसिड हैं, मेलोनिक एसिड हैं, सक्सेनिक एसिड हैं, या ग्लूटारिक एसिड हैं, और जो एडिपिक एसिड हैं, इन सब के अंदर याद रखिएगा कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, यानी 2 आएंगे। तो याद रखिएगा इन सब में क्या होगा, बॉन्ड COOH कितने होंगे इसके अंदर, 2 होंगे। और एक नंबर क्या ध्यान रखना इसमें 0 1 2 3 4 आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा इसमें बोर्ड के अंदर ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, 15-16 में ये भी पूछा गया था कि सक्सेनिक एसिड और मेलोनिक एसिड का याद रखिएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र देते हुए इनके IUPAC नाम लिखने थे। तो इनके याद रखिएगा नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मोनोमर के रूप में भी पूछा जाता है, और याद रखिएगा पॉलीमर के रूप में भी पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और अपने कोर्स के अंदर याद रखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रखा है। अब कैसे क्या याद करना है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। अब याद रखिएगा अगर मैंने समझ लो कि यहां लिख दिया बॉन्ड COH और नीचे भी लिख दिया COOH, और ये मैं इसको बना रहा हूं फॉर्मूला। अब मेरे को आप लोग बताओ, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी अपने पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कार्बन देखना है, इस कार्बन को छोड़ना है, इसको भी छोड़ना आप लोगों को। अब ये बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी अपने पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है, 0। और जब 2 एसिड के बीच में कार्बन कितने होंगे, 0 होंगे, तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड नाम होगा। उसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड नाम होगा। अब यार इसी पर अगर मेरे को लिखना है मेलोनिक एसिड, तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को याद रखिएगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने हैं और दोनों के बीच में आपको 1 कार्बन डाल देना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड। और अगर आप इन दोनों के बीच में याद रखिएगा जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके बीच में अगर आप 2 कार्बन लिखते हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड। और अगर आप इनके बीच में याद रखिएगा अगर कार्बन कितने रखते हो, आप लोग 3 लिखते हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ग्लूटारिक एसिड हो जाएगा। अभी हमको याद रखिएगा जो नायलॉन 66 होगा उसमें एडिपिक एसिड का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब एडिपिक एसिड की अगर अपन लोग बात करें तो याद रखिएगा एडिपिक एसिड में ऊपर एक और कितना नंबर आ रहा है, तो जो अपने पास ए उसमें नंबर याद रखिएगा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो आपके पास याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कितने अपने पास में 2 हैं, और आपको याद रखिएगा दोनों बीच कितने कार्बन लिखने हैं, 4 कार्बन लिखना है। तो याद रखिएगा 1 2 3 और ये हो गए 4। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा CH2, इधर भी क्या होगा CH2 और CH2। हम भाई जानते हैं ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है,
अब इस कार्बन ने टोटल यहाँ कितने 2 बॉन्ड बनाए, पीछे कितने रह गए 2 रह गए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। तो देखिएगा इसका नाम हुआ है एडिपिक एसिड, इसका नाम क्या हुआ एडिपिक एसिड है। तो याद रखिएगा जो नाइलॉन 6 है उसमें अपन को 2 मोनोमर की आवश्यकता पड़ेगी, एक का नाम हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन होगा जो आपको मैंने करवा दिया है, और दूसरा जो होगा इसमें याद रखिएगा वो एडिपिक एसिड होगा और जिसका ये फॉर्मूला हुआ। कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो बॉन्ड COOH हैं, जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके बीच में आपको याद रखिएगा 4 कार्बन डालना है, और साथ में ये भी फॉर्मूले याद करना, तो आपको लेसन में जो 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हुआ अपने पास याद रखिएगा एडिपिक एसिड हुआ है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखिएगा याद रखना है। अब अपन आगे शुरुआत करते हैं। अब 2 फॉर्मूले और बचे हैं। अब जिन बच्चों को याद रखिएगा जितने मैंने फॉर्मूले पढ़ाए अच्छी तरह से अगर याद हो गए हैं तो याद रखिएगा अब मैं जो पॉलीमर का मेन पार्ट स्टार्ट करूंगा एडिशन यानी योगात्मक बहुलीकरण और जो संघनन पढ़ाऊंगा उसमें कहीं पर भी समस्या नहीं होगी, ना चैप्टर याद करना पड़ेगा ना बाद जो बोर्ड में प्रश्न आएगा उस प्रश्न में ही उसका आंसर दे और आप आराम से लिख पाओगे। और शर्त एक ही है आपका याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये होगी इसमें। अब बचे हुए 2 फॉर्मूला आप लोगों को मैं करवा दूं, उसके बाद एक भी फॉर्मूला नहीं बचा है, फिर आपका मैं सीधा मोनोमर और मोनोमर से याद रखिएगा पॉलीमर यानी बहुलक कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब याद रखिएगा एक तो सिंपल फॉर्मूला सब जानते होंगे कि भाई ये अपने पास बेंजीन होगी और अगर आप बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दें OH, तो ये जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है इस हाइड्रोक्सी बेंजीन को अपन लोग क्या बोलते हैं फिनॉल कहते हैं। जो अपने पास में हाइड्रोक्सी बेंजीन है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिनॉल कहते हैं। एक तो फिनॉल नाम आएगा। अब उसके बाद याद रखिएगा आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि जो अपने पास में एल्डिहाइड वर्ड मैंने क्या लिखा एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉन्ड CHO। अब इस एल्डिहाइड के याद रखिएगा 2 तरह के नाम लिखे जाएंगे। एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब चैप्टर आएगा वहां आपको मैं पूरे इसमें डिटेल के बारे में बताऊंगा इसमें। अब याद रखिएगा एल्डिहाइड का एक तो जो नाम होगा वो नाम होगा IUPAC नेम होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा याद रखिएगा कॉमन सिस्टम होगा, यानी इसका एक सामान्य नाम होगा और एक कौन सा होगा IUPAC नाम होगा। अब अपन को याद रखिएगा मेन आवश्यकता पड़ती है सफिक्स की, जिसको अपन लोग बोलते हैं याद रखिएगा अनुलग्न। IUPAC में इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा अल। एल्डिहाइड जो है बॉन्ड CHO उसका याद रखिएगा IUPAC में उसका सफिक्स क्या होगा अल होगा। और कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम में पूरा एल्डिहाइड ही लिखा जाता है, पूरा एल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा जो बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है उसका IUPAC में उसकी जाति कहते हैं या सफिक्स बोलते हैं या अनुलग्न बोलते हैं वो अल होगा, और कॉमन सिस्टम के अंदर क्या होगा एल्डिहाइड होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक कार्बन को कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं फॉर्म बोलते हैं। 2 का नाम क्या हो जाएगा एसिड होगा, 3 का नाम क्या होगा प्रोपियोन होगा, 4 क्या होगा ब्यूटाइल होगा, और 5 क्या होगा वेलर होगा। ये पढ़ेंगे चर्चा करेंगे। और IUPAC में आप सब जानते हैं कार्बन मैथ होगा, फिर एथ होगा, प्रोप होगा, ब्यूट, पेंट, हेक्स चलता रहेगा सारा। अभी अपन को इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसलिए मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कार्बन 1 को अपन फॉर्म बोलेंगे, 2 को अपन एसिड बोलेंगे, 3 को अपन लोग क्या बोलेंगे प्रोपियोन बोलेंगे। अब इसमें याद रखिएगा अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने बॉन्ड CHO, क्या लिखा मैंने बॉन्ड इसमें H बॉन्ड CHO। अब इसमें मेरे को आप लोग ये बताओ जो अपन लिखा फॉर्मूला उसमें कितने कार्बन है अपने पास, यहाँ टोटल 1 कार्बन है। 1 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे फॉर्म, तो यहाँ अपन लोगों ने यहाँ लिख दिया फॉर्म। और CHO का कॉमन सिस्टम में या सामान्य नाम में उसका सफिक्स से अनुलग्न क्या होता है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या बन गया फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम बन गया फॉर्म एल्डिहाइड। अब दूसरा वापस देखिएगा आप लोग ये, अब इसमें IUPAC नाम की बात करें, 1 कार्बन है तो क्या होगा मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N उसमें लगा देंगे अल, तो नाम क्या होगा मेथनल, वो भी अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरा अगर मैं एक और लिखूं तो मैंने यहाँ लिख दिया समझ लो CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने CHO। अब मेरे को आप लोगों को तो इस चैन में कितने कार्बन है 1 और 2 है, तो याद रखिएगा अपन 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एसिड, तो ये अपन लोग एसिड। और जब देखो ये फॉर्म एसिड प्रोपियोन जब वर्ड आते हैं ना तो दिमाग में इतना एडजस्ट कर लो कि ये सारे कौन से हैं कॉमन सिस्टम है। और कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड की जाति क्या होती है एल्डिहाइड होती है, तो आपने कार्बन 2 के लिए एसिड लिख दिया उसके पीछे क्या जोड़ देना एल्डिहाइड, तो उसका नाम क्या होगा
एसिटाल्डिहाइड। इस तरह इनके आगे आगे अपन नाम लिखते रहेंगे और चलता रहेगा सारा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि जो मेरे पास में लिखा हुआ है फॉर्म एल्डिहाइड, फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH और H, ये क्या हो गया CH2, और यहाँ अपने पास में क्या हो गया O, तो उसको अपन और क्या लिख सकते हैं CH2O भी लिख सकते हैं, उसका भी नाम क्या फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, याद रखिएगा CH2 हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और हम ये भी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 2 ये बॉन्ड हो गए, इसमें 4 पूरी हो गई। तो याद रखिएगा किताब में फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसा लिखा गया है। अपन अधिकांश कैसे याद करते हैं HCHO को अपन क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। किताब में क्या लिखा मिलेगा, याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड O लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने से आपके याद रखिएगा 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक फॉर्मूले का जो नाम होगा उसका नाम होगा बेकेलाइट, बेकेलाइट में भी क्या काम आएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड काम आएगा। और एक आपके याद रखिएगा सिलेबस में लिखा हुआ है नोवेलक, उस नोवेलक में भी याद रखिएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ही काम आएगा। ये आपको अच्छी से दिमाग में बिठा के आप लोगों को रखना है। तो इस तरह से याद रखिएगा एक मेलेमाइन फॉर्मूला है, उसका किसी से लिंक है नहीं, वो अलग ही है, मैं बता दूंगा आपको। अब आपके याद रखिएगा जितने भी सिलेबस के अंदर जो बहुलक दिए हुए हैं, जो पॉलीमर दे रखे हैं, उनमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे आपको भी तो मैंने सारे फॉर्मूले ही समझाए हैं और ये फॉर्मूले आपके हो गए कंप्लीट। अब आपको याद रखिएगा मैं बहुलक बनाना सिखाऊंगा, पॉलीमर बनाना सिखाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है क्या होगा। तो ये आगे होंगे पूरे समझ आप लोगों को, किसी भी डाउट है? अब देखिएगा आप लोग, सबसे पहले अपन जो अभी बात करेंगे, हाँ आपको मैं इतना ही बता दूं कि मन में ये होगा कि कौन सा योगात्मक है, यानी कौन सा एडिशन है, कौन सा संघनन है, ये सब मैं सारे जो पॉलीमर आपको बना बनू के सिखा दूंगा। तो ये लास्ट में मैं आपसे ही करवाऊंगा, इसके अंदर आप खुद को बताना होगा कि इसमें कौन सा योगात्मक है और कौन सा संघनन है, यानी कौन सा इसमें एडिशन होगा और कौन सा उसमें याद रखिएगा कंडीशंस होगा, इसके बारे में आप लोगों से ही मैं पूछूंगा। तो अभी अपन एक बार से बना इसके अंदर ये। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले की स्टार्ट करूं जिसका मैंने नाम लिखा है पॉलीथीन, यानी पॉलीइथीन लिखा मैंने। अब अगर परीक्षा में या बोर्ड में एग्जाम में क्या पूछेगा आप लोगों को, या तो पूछेगा मोनोमर कि इसका पॉलीथीन का कौन सा मोनोमर है, और यह आप लोगों से पूछेगा कि याद रखिएगा जो पॉलीथीन है उसके याद रखिएगा पॉलीमर या बहुलक का स्ट्रक्चर यानी उसका संरचना सूत्र दीजिए, उसके बारे में आप लोगों से पूछेगा। अब उसको अपन लोग कैसे क्या सॉल्व करेंगे देखो। अब मैंने आपको बताया इथीन, इथीन का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और पिछली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। और पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और मैनी का मतलब क्या हुआ अनेक, अनेक का मतलब क्या हुआ बहुत सारे। अब कितने अपन को मालूम नहीं, अपन इसमें क्या लगा देते हैं n, n का मतलब बहुत सारे 50 60 70 80 100 1000 10,000 20,000 कितने भी हो सकते हैं। अब इसके याद रखिएगा कैसे बना उसके बारे में। अब पूछे इसका नाम क्या होगा, पॉलीथीन नहीं होगा, पॉली का मतलब n हो गया है, और याद रखिएगा इसका नाम क्या होगा इथीन नाम होगा, इस एक मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा इथीन होगा। अब मैं आपसे यूं पूछना चाहता हूं आंसर देना कि मैंने समझ लो कि यहां लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का अपने पास में क्या हो गया एक अणु हो गया। फिर मैंने यहां लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास कौन सा दूसरा अणु मॉलिक्यूल हो गया है। अब मैंने यहां लिखा है तीसरा, और उसके बाद यहां लिख दिया चौथा मॉलिक्यूल। अब मेरे को आप लोग बताओ n का मतलब बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता हूँ, पूरे पूरे पॉसिबल है नहीं। अब वो कितने 60 है 60,000 है 600 है, अपन कुछ भी नहीं कह सकते। अगर यहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक चलेगा मालूम नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है। अपन एक बार हाल फिलहाल याद रखेगा, इतना ध्यान रखना जहाँ पॉली आ जाए तो पॉली का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब अनेक, अनेक का मतलब 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 होगा, इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, ये एक अणु है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा और ये चौथा मॉलिक्यूल हो गया। अब आपसे मैं पूछूं पॉलीमर है तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर तभी होगा जब मॉलिक्यूल या अणु याद रखिएगा 2 से ज्यादा होंगे और सब आपस में बॉन्डेड होंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक जो लंबी चेन बनाएंगे, जो याद रखिए एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक बड़ा अणु बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, पॉलीमर होगा। अब यहाँ मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं लेकिन आपस में कोई भी कनेक्ट नहीं है, आपस में कोई जुड़ा हुआ
नहीं है, तो इसको अपन लोग याद रखिएगा बहुलक या पॉलीमर नहीं बोलेंगे। अब अपन को करना क्या है, ये ध्यान रखा आप लोग। अब मैं बोलूंगा ये सिग्मा और ये पाई हो गया। अब एक पाई टूट के क्या बनाता है, 2 सिग्मा बनाता है। ये अपनी क्या पूरा एक बॉन्ड टूटा, इसमें आधा बॉन्ड इधर और आधा बॉन्ड इधर आ गया। अब मैं कह दूंगा हाफ बॉन्ड ये और हाफ बॉन्ड ये आएगा। अब वापस अगर मैं बात करूं हाफ यूं और हाफ इधर आएगा और हाफ बॉन्ड ये और हाफ बॉन्ड इधर आ गया। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, अगर मैं इसको लिखूं आगे तो CH2 और यहाँ क्या लिखा मैंने CH2। इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा CH2 और CH2, इधर भी क्या आएगा CH2 और CH2, और ये भी क्या लिख दिया मैंने CH2 और CH2 लिख दिया। अब देखिएगा हाफ बॉन्ड ये और हाफ ये, तो हाफ और हाफ क्या बन गया, कंप्लीट एक बॉन्ड बन गया। इसी पर इसका हाफ बॉन्ड और इसका हाफ बॉन्ड क्या बन गया, कंप्लीट बॉन्ड हो गया। अब इसका भी हाफ और ये हाफ क्या हो गया, कंप्लीट बॉन्ड हो गया। अब हाफ इधर है, उसको मैं इस तरह बना रहा हूं, इसका मतलब आगे की ओर चलता जा रहा है। अब इसमें अगर आगे किसको मैं हाफ आगे की ओर चल रहा है। अब देखिएगा इसको नहीं, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीमर तभी बनेगा जब यार रखिएगा, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि मैं हाफ बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफर करूं और हाफ बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करूं, अगर दोनों हाथ अगर मैं जैब में डाल खड़े हो जाऊं तो मेरे साथ में कोई भी जुड़ नहीं पाएगा, तो पॉलीमर भी नहीं बनेगा। पॉलीमर कब बनेगा, जब मैं अपने बॉन्ड ये ट्रांसफर करूंगा और ये बॉन्ड क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। अब मेरे पास में जो खड़ा है और जो यहाँ पे खड़ा है, अगर वो भी अपना हाथ अगर इसमें ट्रांसफर करेगा तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंबी चेन बनेंगे, उसका नाम क्या होगा, पॉलीमर होगा। तो याद रखिएगा पॉलीमर तभी बनेगा जब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हों और सभी मॉलिक्यूल याद रखिएगा अपने बॉन्ड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और सब आपस में जुड़ेंगे और एक जो लंबी चेन बनेगी उस चेन का नाम क्या होगा, पॉलीमर या बहुलक नाम होगा। तो याद रखिएगा इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, अपने इतने सारे फॉर्मूले हैं, अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अपन सबको लिख लिख कर याद रखिएगा पॉलीमर नहीं बना सकते हैं। तो आपको मन में महसूस क्या करना होगा, महसूस ये करना होगा कि याद रखिएगा अपने पास इथीन है और इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये दिमाग में बिठा लिया आप लोगों ने। अब उसके बाद ये भी महसूस करना है कि सभी मॉलिक्यूल या सभी अणुओं ने याद रखिएगा अपने बॉन्ड ट्रांसफर कर लिए हैं, ये दिमाग में रखना है कि सभी ने अपने बॉन्ड ट्रांसफर कर लिए हैं। और जब सबने बॉन्ड ट्रांसफर किए तो क्या लिखा CH2 और यहाँ भी क्या गया CH2। अब मेरे को आप बताओ हाफ बॉन्ड इधर आ रहा है तो ये लिखकर इससे आप लोग काट दीजिए, और हाफ इधर आ रहा है तो इसका पूरा लिखकर और आप लोग काट दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए थे और सभी मॉलिक्यूल ने अपने यहाँ का बॉन्ड क्या किए, ट्रांसफर किए। तो जब सबने ट्रांसफर किए तो सबने जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बना दी। जब सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो याद रखिएगा n को यहाँ पर आप लोगों को नीचे लिखना होगा। अब इसका नाम होता है पॉलीथीन, यानी पॉलीइथीन नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, पॉलीइथीन नाम होगा। अब देखिएगा आप कुछ इस तरीके से बना है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, आप थोड़ा यहाँ देखना, अब आपने बोला नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए हैं, अब मैं आपसे कह रहा हूँ अपने 1 2 3 4 लिए, 4 नहीं 40,000 हो गए ऐसे। अब मैंने इन सबके याद रखिएगा बॉन्ड क्या किया, ट्रांसफर किए। अब आप एक थोड़ा सा अनुमान लगाना, मैंने आप लोगों के बीच में एक सिर्फ सैंपल दिखाया है। अब ये एक बॉन्ड बना के जब आप इसे काट दोगे तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि याद रखिएगा चेन आगे की ओर चल रही है। जैसे मैंने ये लिखा ना CH2 और यहाँ भी लिखा मैंने CH2 और यहाँ लगा दिया, इस बॉन्ड का मतलब है ये चेन आगे की ओर चल रही है। इसका मतलब क्या होगा, चेन आगे की ओर चल रही है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के लॉन्गेस्ट चेन बना चुके हैं, उसका नाम क्या होता है, पॉलीथीन नाम होगा। तो याद रखिएगा ये पॉलीमर तभी बनेगा जब इसमें इथीन हो या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, जो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, सब अपने बॉन्ड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो एक पॉलीमर बनेगा। और जो ये हाफ बॉन्ड आएगा उससे पूरा बना के आपको काट देना है। इसका मतलब होता है चेन आगे की ओर चल रही है, इसका मतलब चेन आगे की ओर चल रही है। ये है इसका याद रखिएगा मोनोमर, ये इसका क्या है, मोनोमर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं। और जो बना है वो याद रखिएगा पॉलीमर है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। अब राजस्थान बोर्ड में अगर आपसे पूछना है, CBSE बोर्ड किसी भी एग्जाम पूछना है, अब पॉलीथीन के याद रखिएगा बहुलक या पॉलीमर का स्ट्रक्चर दीजिए तो उसका आंसर ही होगा। और अगर आपसे पूछना है याद रखिएगा पॉलीथीन में मोनोमर का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला दीजिए, तो पॉलीथीन के याद रखिएगा मोनोमर या एकलक का नाम पूछे तो उसका नाम क्या होगा, इथीन, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। और बाकी इसमें जो बच्चे फॉर्मूले हैं अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे और आपको आगे सारे बताऊंगा।
अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप आगे से आगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब इसमें कीजिए और लाइक भी कीजिए।